हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सरपेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ़ कॉन्फिग कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि इफ़ कॉन्फिग कमांड क्या होता है और हम इससे क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। सो द इफ़ कॉन्फिग कमांड इन लिनक्स इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क इंटरफेसेस ऑन ए सिस्टम। तो हमारे सिस्टम पे जो भी नेटवर्क का इंटरफेसेस होते हैं उनको ये कॉन्फ़िगर और डिस्प्ले करने का काम में हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इट अलाउज यू टू व्यू, ठीक है, व्यू एंड मैनिपुलेट नेटवर्क इंटरफेस सेटिंग्स सच एज आईपी एड्रेसेस, नेटमास्क एंड मोर। तो बेसिकली इस कमांड से हम क्या करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस को व्यू करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस का सेटिंग को और आईपी एड्रेस को, सबनेट मास्क को और भी ढेर सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। नेक्स्ट है द बेसिक यूसेज ऑफ द इफ कॉन्फिग कमांड इज एज फॉलोज। तो इसका सिंटैक्स है इफ़ कॉन्फिग, फिर हम देते हैं इंटरफेस का नाम, फिर ऑप्शंस, ठीक है। सो इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस स्पेसिफाइज द नेटवर्क इंटरफेस यू वांट टू कॉन्फ़िगर और डिस्प्ले। इफ नॉट प्रोवाइडेड इट शोज इंफॉर्मेशन फॉर द ऑल एक्टिव इंटरफेसेस। तो बेसिकली इंटरफेस जगह पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन सा इंटरफेस को कॉन्फ़िगर या फिर उसके साथ हम काम करना चाहते हैं। अगर हम इंटरफेस का नाम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बेसिकली जितने सारे इंटरफेसेस होते हैं हमारे सिस्टम में वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। ओके, ऑप्शंस इंक्लूड वेरियस फ्लैग्स फॉर कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सेटिंग। तो बेसिकली जो ऑप्शंस है ये इसके जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं फ्लैग्स इस काम के लिए। तो कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सेटिंग्स सच एज आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए हमारे नेटवर्क का इंटरफेसेस और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। ओके, कुछ यूज केस देख लेते हैं इफ़ कॉन्फिग कमांड के बारे में। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क इंटरफेस इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली हमें किसी खास नेटवर्क इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो हम इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए कमांड है इफ़ कॉन्फिग। तो अगर आप इफ़ कॉन्फिग यूज़ करोगे बेसिकली तो आपके सारे नेटवर्क इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जितने सारे सिस्टम आपके अवेलेबल हैं। कॉन्फ़िगर एंड आईपी एड्रेस, अगर आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो किसी नेटवर्क इंटरफेसेस पे तो बेसिकली आप लिख सकते हो इफ़ कॉन्फ़िग फिर नेटवर्क इंटरफेस का नाम, ठीक है, फिर आईपी एड्रेस यहाँ पे दे दोगे तो उस पर आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। ये आईपी एड्रेस क्या होता है, एग्जांपल के लिए समझो, इफ़ कॉन्फ़िग ETS0 ये मेरा इंटरफेस का नाम है और ये है आईपी एड्रेस। ये एक प्राइवेट आईपी है जिसको आप लैन आईपी बोलते हो। ओके, फिर नेक्स्ट काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ओके, तो किस उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ कॉन्फिग फिर इंटरफेस का नाम, नेटवर्क इंटरफेस का नाम, फिर अप एंड डाउन। तो इससे क्या होगा, अप एंड डाउन करने से क्या होगा, बेसिकली आपका अप करने से आपका नेटवर्क इंटरफेस जो है वो इनेबल हो जाएगा और डाउन करने से आपका क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। और इफ़ कॉन्फिग कमांड जो है वो बेसिकली नेटवर्क एडमिन्स के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर वैसे ही यूजर्स के लिए जो कि अपना नेटवर्क जो है वो बेसिकली मैनेज और ट्रबल शूट करना चाहते हैं नेटवर्क इंटरफेस या फिर उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने लिनक्स सिस्टम पे। मॉडर्न सिस्टम में क्या है कि इफ़ कॉन्फिग का भी एक बोल सकते हो आप सक्सेसर आ चुका है जिसको आईपी कमांड भी बोलते हैं। तो इसमें आपको और भी मोर एडवांस चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खैर हम आईपी कमांड नहीं पढ़ रहे हैं, हम इफ़ कॉन्फिग कमांड पढ़ रहे हैं, तो इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब उबुंटू की मशीन पे। मैं फिर आपको वहाँ पे लाइव टर्मिनल पे चीज़ें करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं और बेसिकली हम सिंपल कमांड यूज़ करेंगे सबसे पहले, जो कि है इफ़ कॉन्फिग, फिर करते हैं एंटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी नेटवर्क इंटरफेसेस हमारे सिस्टम पे अवेलेबल हैं वो हमें देखने को मिल जाता है। तो जो पहला नेटवर्क इंटरफेस है वो है डॉकर का, फिर इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। दूसरा है ENP0S3, फिर इसका देखने को मिल जाता है। तीसरा है LO, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिकली लूप बैक, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे जो डॉकर है हमने अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल किया हुआ है, तो लिखा है हम बेसिकली विच डॉकर। तो आप जैसे हमारे सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है तो ये उसका अपना नेटवर्क होता है डॉकर का, तो उसका नेटवर्क का इंटरफेस का और उसके चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमारा जो करंट नेटवर्क है वो कौन सा है, ENP0S3। इस नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू हम क्या है, कनेक्टेड हैं। ओके, तो चलिए जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है जो कि ENP0S3, हम इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लिखी हुई हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे है अप, ठीक है, यानी कि ये नेटवर्क जो इंटरफेस है ये अप है यानी एक्टिव है, ये रनिंग कर रहा है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम बेसिकली नया टर्मिनल लेते हैं, यहाँ से न्यू विंडो, और मैं आपको दिखाता हूँ पिंग google.com। तो ये हमारा इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ओके,
फिर नेक्स्ट है आई नेट। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारी मशीन की आईपी है, ये हमारी प्राइवेट आईपी है जो हमें असाइन हुई है। ओके, उसके बाद फिर आपका नेट मास्क, उसका एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट की आईपी वो देख सकते हैं। iNet 6 क्या है, ये IPv आपका 6 है। ओके, इसका आप यहाँ पे IPv6 देख सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने पैकेट जो है कि बेसिकली सेंड हुए हैं, कितने रिसीव हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे आपको सभी आपके नेटवर्क इंटरफेसेस पे दिखाई देंगे। अगर आपको सिर्फ एक ही किसी नेटवर्क इंटरफेस का इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको पता है उसका नाम, तो बेसिकली मान लो मुझे इसका चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं बेसिकली लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ क्लियर, अब लिखता हूँ इफ़ कॉन्फिग स्पेस अपने नेटवर्क इंटरफेस का नाम, फिर करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसी नेटवर्क इंटरफेसेस का बेसिकली क्या आया, इन्फॉर्मेशन आया हमारे टर्मिनल पे। ठीक है, हम सिर्फ उसी को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आप नहीं लिखते हो नेटवर्क इंटरफेस का नाम तो सारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। ओके, अगर मैं बेसिकली लिखूँ पिंग google.com, ओके, तो हमारे गूगल के सर्वर से बेसिकली पिंग करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा इंटरनेट वर्किंग है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी नेटवर्क इंटरफेसेस को बेसिकली कैसे डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पर देखो तो यहाँ पे हमारा कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड। तो बेसिकली ये मेरा वर्चुअल मशीन है, कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ये कमांड लगाता हूँ जो कि है sudo if config, हमारे नेटवर्क इंटरफेस का नाम हम यहाँ पर डाल देते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, डाउन। ठीक है, फिर करते हैं एंटर। तो हम मशीन का पासवर्ड एंटर कर देते हैं। हमारा जो नेटवर्क इंटरफेस है वो डाउन हो चुका है, वो बंद हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस डाउन हो चुका है। यहाँ पे आइकन जो आ रहा था हमारा इथरनेट का वो जा चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बेसिकली पिंग google.com, तो आपके सामने एरर आएगा टेम्पररी फेलियर। और अगर मैं आपको यूज़ करूं इफ़ कॉन्फिग अपने इंटरफेस का नाम, तो आप देख सकते हैं इसके पास अब यहाँ पे अप लिखा हुआ नहीं आ रहा, यानी कि ये अप नहीं है, डाउन है। ओके, इसे दोबारा अप करने के लिए मैं लिखूं sudo if config अपने नेटवर्क इंटरफेस का नाम, फिर अप, फिर करते हैं एंटर। तो हमारा नेटवर्क इंटरफेस फिर से एक्टिव हो चुका है। और मैं अगर करूँ पिंग google.com, तो हमारा इंटरनेट भी अब वर्किंग है। ओके, अगर हम वैसे लिखें इफ़ कॉन्फिग, तो आप देख सकते हैं अब दोबारा यहाँ पे हमारे नेटवर्क इंटरफेस के नेम के आगे यहाँ पे अप लिख करके आ गया है। तो इस तरीके से आप बेसिक काम कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दी कि आप नेटवर्क इंटरफेस कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद कैसे आप उसको डाउन और अप कर सकते हैं, इसे इनेबल और डिसेबल कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बेसिकली काम कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप लिखो मैन इफ़ कॉन्फिग, तो इसका पूरा मैनुअल ओपन हो जाएगा। फिर इसे यहाँ पे आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं किस कमांड के थ्रू क्या होगा। ओके, यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो जो मैंने सिंटेक्स दिखाया वीडियो में, आप उस जगह पे ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए, आपके सामने रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरा मैनुअल पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि इफ़ कॉन्फिग का बेसिक यूज़ मैंने आपको बताया कि इफ़ कॉन्फिग का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।